बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और आज एक बहुत अहम ख़बर पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पार्लिमान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के सामने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और एक बहुत बड़ा ऐलान किया। और वो ऐलान था रिहाई का, जो कि इंडियन पायलट हमारे पास कैप्चर्ड है, उसकी रिहाई का। कल 3 बजे पाकिस्तान इस पायलट को वापस कर देगा और ये जो गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने दिया है इसकी गवाह पूरी दुनिया है। क्योंकि इल्ज़ाम ये आ रहा था कि शायद पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान करके ना सिर्फ दुनिया के दिल जीत लिए हैं बल्कि शायद हिंदुस्तानियों के दिल भी जीत ही लिए हैं, कुछ के कम अज़ कम जो कि थोड़े से सेंसिबल हैं। हम पहले तो ज़ाहिर है कि जो एक सिचुएशन बनी थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुबह एक वियतनाम के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह के मामलात को ख़त्म किया जाए और रीज़नेबल उन्होंने कहा कि ख़बर आने की है नवीद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से। और उसके कुछ घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि ये फैसला पाकिस्तान ने किया है कि इंडियन पायलट को रिहा कर दिया जाए। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि ट्रंप ने जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो एक रीज़नेबली गुड न्यूज़ की बात की, वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ज़रा सुनिएगा। I think reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out. See if we can get some organization and some peace. उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ अमन कायम हो और कुछ अच्छी खबर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया वो एक बहुत बड़ा ऐलान था और जब उन्होंने ये ऐलान किया तो पार्लियामेंट के अंदर सारे ट्रेजरी बेंचेस भी, चूंकि मुश्तरका इजलास था, और अपोजिशन बेंचेस से भी डेस्क बजाए गए। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फौज किधर खड़ी थी। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। बहुत खुशाइंद ये स्टेटमेंट था और सबने इसको सराहा भी। दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की तीनों अफवाज हैं उनके तर्जुमानों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने कहा कि मज़ीद झूठे इल्ज़ामात बग़ैर सबूत के पेश किए। मसलन एक टुकड़ा पेश किया मिसाइल का और कहा कि ये सिर्फ F-16 जो है वो फायर कर सकता है, जबकि F-16 की मौजूदगी का उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो फिर हम प्रोवोक करेगा तो हम हमला करेंगे। मतलब यह है कि एक रिस्ट्रेंट शो कर दिया है, अब हमला हिंदुस्तान नहीं करेगा। तीसरी बात ये कही, जब उनसे पूछा गया कि बालाकोट में जो आपने हमला किया उसके कोई सबूत दे दे, तो उन्होंने कहा हमारे पास सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते अभी। तो उन्होंने अपने कौम को जो है वो भरपूर लारों के ऊपर रखा कि हम सिर्फ हमारे पास सब कुछ मौजूद है लेकिन हम दिखा नहीं सकते। ये एक वो ऐसा झूठ है जो कि हिंदुस्तान की अफवाज के चीफ्स ने एक मरतबा फिर, या उनके जो तर्जुमान है उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। हिंदुस्तान के पास जाहिर है सबूत मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ उनका जो हिंदुस्तान का मीडिया है, जो हमारी एक अमन पसंदी की कोशिश है, उसको किस तरह से ले रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। जरा सुनिएगा कुछ क्लिप्स के वहां पे हिंदुस्तान का मीडिया किस तरह से पाकिस्तान की अमन की कोशिश को परसीव कर रहा है। जरा देखिएगा। आप देख लीजिए अब इसका क्या जवाब दिया जाए। मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि मैं क्विकली वो भी सुनवाती हूँ, फिर अपने ऑनरेबल मेहमानों के पास जाएंगे। उन्होंने बहुत ज़ूमानी बात की, जरा वो भी सुनिएगा। सभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, अभी रियल करना है।
मजीद धमकी। तो हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब दिफा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली। सर बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि गवर्नर सिंध रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जाना माना नाम है, सर बहुत शुक्रिया। जनाब शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम भी हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में से भी हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, PTI से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले नवीद कमर साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये हिंदुस्तान क्या समझ रहा है? वो कह रहे हैं जी दबाव पाकिस्तान के ऊपर बहुत था, ट्रंप ने कह दिया था, मिसाइल अटैक होने वाला था, इसलिए पाकिस्तान को ये करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि हम सब समझते हैं, कम से कम इस तरफ हम तीन और आप भी काफ़ी हद तक सियासतदान बन चुकी हैं। नहीं सर, मैं सहाफ़ी हूँ। तो मोदी इस वक्त इलेक्शन से कुछ दिन पहले के मोड में है, वो कैंपेन चला रहा है अपनी। इससे बड़ा सेटबैक उसको हो नहीं सकता था कि जहां उसने जो है एक अटैक करके ये दिखाने की कोशिश की कि जी हमने जो 44 हमारे लोग मारे गए उसका हम बदला ले रहे हैं, तो वो लेने के देने पड़ गए और कम से कम 2 जहाज़ उनके, और सुना है कि एक हेलीकॉप्टर तो खुद ही गिरा और 2 जहाज़ जो पाकिस्तानी जेट्स ने गिराए। अब इससे बड़ी सुबकी नहीं हो सकती थी एंड डेफिनेटली उनको फेस सेविंग दिखानी है। अगर फेस सेविंग को नहीं दिखाएंगे तो फिर सारा ये ड्रामा क्यों किया था? तो इस वजह से इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू शो कि जी किसी तरीके से हमने एक सबकत हासिल की। फैक्ट रिमेन्स कि पाकिस्तान का गुडविल जेस्चर था, बल्कि ये आज नहीं, ये कल ही ऐलान हो चुका था, कल की ब्रीफिंग में, कि कल जो आर्मी चीफ की ब्रीफिंग थी, जो ब्रीफिंग थी उसमें बहरहाल ये ऐलान हो चुका था कि हम ये करने वाले। सो फ्रॉम डे वन आप लोगों को बताया गया था, वी हैड टेकन द पोजीशन कि हमने इसको रखना नहीं है, हमने वापस छोड़ना करना है। ठीक। तो उस लिहाज से आई थिंक पाकिस्तान का कभी भी ये इरादा नहीं था कि एक पायलट या इस तरह से एक प्रिजनर ऑफ वॉर आ जाए तो हम उसका कोई और मतलब या फ़ायदा उठाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमें क्विड प्रो को करना चाहिए था, हमें, बट आई थिंक क्विड प्रो को हमारे लिए ये है कि डी-एस्केलेशन हो। वो तो उन्होंने कह दिया, हैं, उनके जो तर्जुमान है आर्मी के, कि अगर पाकिस्तान प्रोवोक करेगा तो फिर हम हमला करेंगे। वो तो मतलब कहेगा ना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हिम टू डू? इस वक्त मोदी के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन जुबैर साहब आप उनके मीडिया का लबो लहजा देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वैसे बाय द वे आज पहली बार मीडिया की बड़ी तारीफ की है, हमारा दिल बड़ा खुश हुआ है कि चले किसी चीज़ पे हमारी तारीफ हुई है, लेकिन उनका रवैया आपने देखा है? तो ये मेरा ख्याल है कुछ ट्रेनिंग के लिए आप लोग जाए इंडिया, कुछ यहाँ से जो गेस्ट हैं उनको शाउट नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हमें इससे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट निकलता है कि आई थिंक ओवरऑल बिहेवियर हमारे टॉक शोज का इज फार सुपीरियर। और डिसएग्रीमेंट होता है मोस्टली, लेकिन डिसएग्रीमेंट में और बड़ी सख्त बहस भी होती है और कुछ ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, बट जनरली हमारा वहां तो ऐसे लगता है भी टेलीविजन से बाहर आ जाएंगे। सो वो कैंपेन में बड़ी काम आती है कि जी हम वार्न करना चाहते हैं वो। सो उन्होंने एक प्री मैच्योर एक अटैक किया, इट डिडंट वर्क एट ऑल, बिल्कुल भी। फिर उसके बाद उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस तरह से ज्यादा होगी कि बजाय कि हमारा नुकसान होता उनका नुकसान हो गया। और पायलट भी पकड़ लिए, जिसको पायलट भी पकड़ लिए, और हमारे अगर कोई ऐसे इजेक्ट करके जाता तो हम कहते गद्दार है कि वो उसने छलांग लगा दी जिंदगी बचाने दूसरी बात ये है कि वो इंडिया में डिवीजन भी काफी आ गया, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आपके वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते तो फिर एतराजात भी आने शुरू हो जाते हैं। काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने एतराजात भी किए, कुछ मीडिया ने, एग्जैक्टली। सो आई थिंक इट हैज बीन अ मिसकैलकुलेशन ऑफ द प्रोपोर्शन के जो मोदी साहब खुद शायद। सर लेकिन जो शफकत साहब, मोदी सरकार की जो आपने गुफ्तगू सुनी है, मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, रियल ने अभी आना है, इसका क्या मतलब लिया जाए सर? मैं इसका जवाब देने से पहले एक चीज़ क्लैरिफाई करनी ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि आपने ट्रंप का दिखाया और उससे कुछ लोग शायद ये तासुर लें
کہ یہ ٹرمپ پہ کہنے پہ ہوا ہے. انڈیا تو یہی کیمپین چلا رہا ہے, بہرحال الزام انڈیا لگا رہا چلا رہا ہے تو ہمیں تو نہیں چلانی چاہیے نا, لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ایبسلوٹلی نن. ٹرمپ اور امریکہ اور پاورز بھی, ان کی یقیناً کوشش تھی کہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے, اور انہوں نے یقیناً یہ کہا ہوگا, ہمیں بھی کہا ہوگا اور ہندوستان کو بھی کہا ہوگا کہ معاملات کو آگے نہ لے کے جائیں کیونکہ آگے بہت سارے. لیکن یہ تاثر اگر کسی کو ہے کہ یہ ٹرمپ کے کہنے پہ وہ انڈین پائلٹ کو رہا کیا گیا, تو یہ بالکل غلط ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. سو پہلے تو میں اس کے عمران خان صاحب نے, یہ ان کی ایک اسٹیٹسمین شپ ہے کہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا اور انہوں نے اس چیز کو, اور میرا خیال ہے کہ ان کا بلیف سسٹم ہے. میں تو جب سے عمران کو جانتا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بیسکلی جنگ کو کسی چیز کا حل نہیں سمجھتے, اور بہت دیرینہ ان کا اور سٹانس ہے. بہت دیر سے ایسے ہے, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اصل ہماری جو لڑائی ہے وہ غربت سے ہے. اور 2015 میں جب عمران خان صاحب گئے تھے وہاں پہ انڈیا, اور ایز اے پرائیویٹ سٹیزن, تو ان کی مودی سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری اصل لڑائی جو ہے, اگر اس زمانے کی اگر آپ نکال لیں جو پریس ریلیزز تھیں, کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اصل لڑائی جو ہے وہ غربت کے خلاف ہے. اور مجھے تو کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ دنیا باہر کی ہستی ہوگی کہ یہ جو اتنے غربت ہے ان ممالک میں, اور یہ کتنے آگے بڑھ رہے ہیں اور کتنی ان کی آپس میں پیس جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی. اب رہ گیا معاملہ یہ کہ مودی صاحب نے کیا کہا, جو آپ کا سوال تھا. دیکھیں بات وہی ہے جو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ انڈیا میں الیکشن ہے, اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر الیکشن کا جو سلسلہ ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. کہ میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ میں کہوں گا کہ جو پلوامہ کا واقعہ ہے وہ خود انجینئر کرایا تھا, نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ظلم اور تشدد وہاں پہ ہو رہا تھا کشمیریوں پہ, اس کا ریئیکشن تو ہونا تھا, اور اس کا ریئیکشن ہوا, اور اتنے ایکسپلوسیوز جو ہیں یہاں سے تو نہیں جا سکتے. لیکن اس کے بعد سارے کے سارے واقعات جو ہوئے ہیں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈیزائن تھا, ڈرامہ ہوا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے آسما, اور اس کے بعد میں آپ 1 منٹ اور لوں گا, کہ اتنا شدید جھوٹ بولا جا رہا ہے ہندوستان. ایگزیکٹلی. مطلب ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جی وہاں پہ 300 لوگوں کو مار دیا, ابھی تک کوئی وہاں پہ جنازہ کسی کا اٹھا نہیں ہے, کوئی نظر نہیں ہے. آفٹر آل آج کل کے زمانے میں کیسے چیز چھپی رہ سکتی. اس کے بعد یہ F-16 والا جھوٹ بولا, دکھا رہے تو کیا ٹکڑا, وہ ٹکڑا بھی میزائل کا ٹکڑا کہ MRM میزائل ہے کوئی. اتنے زیادہ جھوٹ بولے جا رہے جی ہیں. اور ان کی ابھی زبیر صاحب نے یہ کہا جو خفت ہے نا, اس کو مٹانے کے لیے ایسے آؤٹریجس قسم کے وہ کیا کہنا چاہیے دعوے کیے جا رہے ہیں جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے. جس کے بالکل دیکھیے آج جو ہمارے پروگرام میں ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے نا, یہ آج پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ ہم آہنگی تھی, اور پارلیمنٹ کے اندر یہ ہم آہنگی ہے اس معاملے کے اوپر. سب نے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھے ہیں. زرداری صاحب آج کی اس سیٹنگ میں نہیں تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ضرور آپ سے یہ بات شیئر کریں گے کہ کیوں زرداری صاحب نہیں تھے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے اتنی اچھی باتیں ہم سب کر رہے ہیں, اور پاکستان کرے گا, آئندہ بھی کرے گا, کیونکہ ہم ایک میچور ڈیسنٹ قوم ہیں. نوید قمر صاحب, آج سب نے مس کیا جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہو رہا تھا کہ زرداری صاحب وہاں پہ نہیں تھے. بہت سارے لوگ رپورٹرز کے, آپ کو پتہ ہے خبریں لیتے ہیں, تو ان کا تھا کہ شاید کل عمران خان صاحب نہیں آئے تھے بریفنگ میں تو وہ ناراض ہو گئے. کیا اس میں کوئی ہے یہ مصدقہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی اسپیکولیٹو بات ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم سب نے فیل کیا کہ عمران خان صاحب کو کل آنا چاہیے تھا, کیونکہ سب باقی پارٹیوں کے ہیڈز وہاں موجود تھے, اور عسکری قیادت بھی تھی, تو ان کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. پر بہرصورت یہ ریزن نہیں تھا. زرداری صاحب کی اسی جو حالات چل رہے ہیں اس سلسلے میں چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ ٹائم تھا, جو کہ اسی وقت تھا جس وقت یہ سیشن شروع ہو رہا تھا, تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اس کا
वो कोई पता सियासी इसका पहलू नहीं है। सियासी पहलू नहीं था, वरना तो फिर वो अकेले क्यों, फिर तो सारी की सारी पार्टी बाहर होती। अच्छा। ये नहीं है, इन हालात में कोई भी इस किस्म की पॉइंट स्कोरिंग जो है हाँ। वो मेरा ख्याल है मुनासिब भी नहीं है, ना ही हम कर। अच्छा, ये एक अच्छा ये क्लैरिफिकेशन हो गई, क्योंकि ये खबरें आई थी। लेकिन जुबैर साहब, अब जो मामला है वो OIC का है। OIC में पाकिस्तान ने पहले उनकी कंसेंट दी, कहा यही जा रहा है, शाह महमूद साहब ने कहा कि कंसेंट, हमारी कंसेंट से वो आ रही थी गेस्ट ऑफ ऑनर, फिर हमने उसको कहा कि हम बाइकआउट कर दिया जब ये वाकया हो कभी भी गया। consent सर नहीं दी। उनकी बाइट किसने हमने कहा consent शाह दी? महमूद साहब की जो दिखाएं प्रेस बाइट, कॉन्फ्रेंस जरा पड़ी हुई है, जरा दिखाएं दिखाइएगा। बाइट के उन्होंने अगर consent शाह महमूद साहब की जो कलम ने चलाई है वो जरा जरा दिखाएं कि जिसमें हाँ, शाह महमूद दिखा ने रहे, कहा दिखा कि रहे। हम consent देते हैं नहीं, हिंदुस्तान उन्होंने को। कहा कि उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि ओके हमारे, फिर हमने फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपने लड़ाई करा दी इनकी और शाह बिल्कुल महमूद। बिल्कुल ऐसा तो नहीं मैंने- है। ऐसा लेकिन नहीं। हम सुनाते हैं वो आप बारह। सुनाएं जरा, अब OIC में अगर पाकिस्तान नहीं जाता, जी। जो कि नहीं अभी जा रहा, वो कह रहे हैं जी बाद में चले जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे, लेकिन उधर से भी कोई हिंदुस्तान को नहीं कहा गया कि हम आपको मंसूख करते हैं। क्या मेरा ख्याल है ये सारे एपिसोड में ये जो फ्रंट पर हुआ है, ये तो होना ही शॉर्ट लिव था। जो हमारा चैलेंज है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर है, और जिसकी पहली कड़ी ये OIC है। और जो हमने रिसेंट डेज में देखा है, जब से ये सीरियस पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन हुई है, तो कोई भी जिसको हम दोस्त ममालिक कहते हैं उस तरह से हमारी सपोर्ट में नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर टर्की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और OIC का तो जो स्नब है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा स्नब है। दिस इज़ सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल इवन इन नॉर्मल कंडीशंस। इस हाइटन टेंशन में जहां हम कह रहे हैं कि इंडिया ने हमें प्रोवोक किया, इंडिया ने हमें एक्यूज़ किया, दहशतगर्दी के हवाले से इंट्रूजन किया हमारी इंटरनेशनल एयर स्पेस का, और हर चीज़ इंडिया ने की, और उस माहौल में इंडिया को बुलाना लेकिन एज गेस्ट ऑफ सर, ऑनर, ये पुलवामा के बाद हुआ है देखिए, और ये बालाकोट से पहले हुआ देखिए, है। पुलवामा ये भी के आप याद रखिए पहली कि बात ये इसका- पुलवामा जी। के बाद और पहले हाँ। तो बहुत बड़ा फर्क भी होता है, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इट जस्ट शोज, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, कि पाकिस्तान हैज टू वर्क सीरियसली ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, और उसमें हमारी पोजीशन कमजोर है फॉर वेरियस रीजंस। मैं उसमें कोई एक स्पेसिफिक, ये पुलवामा का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से, जिस तरह से आज इमरान खान ने भी कहा कि हमें 3-4 चीज़ों पर काम करना है, जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पिछले हफ्ते कुछ फैसले किए, जी। तो वो फैसले क्या शो करते कि पाकिस्तान की एक लूज एंड था, बहुत बड़ा लूज एंड था। अच्छा चलिए, तो जो आपके दोस्त ममालिक थे, एग्जैक्टली शफकत साहब, क्या मतलब क्या करना चाहिए था? आप तो ऑब्जर्वर भी रहे हैं सारी चीजें। नहीं देखें, पहली तो बात ये है कि पिछले साल OIC ने कंडेम किया है इस चीज़ को। सो ये कहना कि OIC ने नहीं किया वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इंडियन अटैक जो थी बालाकोट पे उसको कंडेम किया। दूसरी बात ये थी कि जैसे कहा गया कि पिछली दफ़ा कनाडा को बुलाया था OIC में बात करने के लिए, तो पुलवामा के बाद और इससे पहले उनको इनविटेशन जा चुका था। शायद इसलिए इनविटेशन भेजा हो कि क्योंकि एक वाकया हुआ था जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी मारे गए, तो शायद ये वजह होगी, मुझे नहीं पता इस चीज़। मैं आपको सुनवा दूं, रेडी है लेकिन हमारी तरफ से इजाज़त की बात जो है मुझे नहीं अच्छा पता। मैं अब सुनवा देती हूँ, हो सकता है हमें गलती हो, जरा सुनवाइएगा। इस अनाउंसमेंट जो इंडिया ने अनाउंसमेंट की, पहले मीडिया ने न्यूज ब्रेक की, और उसके बाद फिर UAE के जो वेस्ट एशिया के इंचार्ज हैं उन्होंने हमारे सफीर से राब्ता किया और कंफर्म किया उस दावत को जो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर सुषमा जी को एक्सटेंड की गई थी। एक रोज पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने उसका तज़करा नहीं किया था। बताना और इजाजत लेना को दो मुख्तलिफ सर जब बताया था तो हमने तो उनको वो ये कह रहे हैं, वो क्यों ये नहीं कह रहे हैं, प्रेशराइज देखना किया? देखो ट्विस्ट ना करें चीजों को। सर सवाल है नहीं, कि मैं प्रेशराइज आपको क्यों नहीं बता किया रहा हूँ ना, हमने? आपने जो क्लिप सुनाया है हाँ उसमें क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक दिन पहले हमारे सफीर को उन्होंने बताया कि हमने उसको इनवाइट किया। इसमें और ये कहना कि हमने अपनी कंसेंट दिए, जमीन आसमान का लेकिन फर्क है। शफकत माजरत के इसमें साथ जरा मुझे ये बात तो नहीं करने मैं दो सिर्फ यार, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। प्लीज मुझे बात तो करने देखें दो। तो पाकिस्तान ने अभी तक कोई रिएक्शन ये नहीं बताया ना कि हमने क्या किया। वो फिर तो देखें चीज़ों को, लेट अस नॉट कंफ्यूज थिंग्स। एक होता है कि हमें बताया गया कि उन्होंने ये करना है, उस पर हमने क्या रिएक्शन दिया, दैट इज़ नंबर 1। क्या हमारी इजाज़त से हुआ, दैट इज़ नंबर 2। हमने अब क्या स्ट्रेटजी बनाई है, दैट इज़ नंबर 3। पहली बात ले लें, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, ठीक है, हमने उसको नापसंद किया।
नंबर 2, क्या हमने इजाज़त दी? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, हमने कोई इजाज़त नहीं दी इस चीज़ की। तीसरा रिएक्शन क्या है हमारा? शाह महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जहां पे सुषमा जाएंगी हम नहीं जाएंगे, जाएंगे। बायकॉट करेंगे। हाँ। सो इसलिए अच्छा, मेरा अब ख्याल है इसमें कि एक सवाल इश्यूज को थोड़ा सा ठीक, अब इसमें एक सवाल मेरे है। हिसाब से एम्बेसडर को, हाँ। एम्बेसडर लेवल पर, ही इज एन एम्बेसडर, डजंट ही नो व्हाट डज इट मीन? ही शुड हैव सेड कि पाकिस्तान वुड नॉट एक्सेप्ट दिस पोजीशन, कहा बट उसने? आई नहीं, ये कहा उसने, कब कहा? हाँ, देखे ना, उन्होंने उन्होंने कहा कि उसको इन्फॉर्म कर दिया, भाई फिर? इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जी हमने ये फैसला कर लिया और हमने इतला दे दी। ठीक है, फिर? ठीक है, और हमने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है बात। नहीं, पहले उनका दिन- ये- नहीं, उसके नहीं, बाद एम्बेसडर उनका ने मैंने कुछ नहीं पूछा तो बाहर हमें नहीं आपकी बताया मर्जी, गया। आपको सर नहीं, ये इतराज शाह करना महमूद होगा। साहब ने कहा कि हमने पूछा नहीं, तो लेकिन उन्होंने आप हमें पहले नहीं कह रही बताया। थी कि शाह महमूद ने इजाजत दी। नहीं, उन्होंने वो कहा तो कि ठीक है। उन्होंने शाह महमूद हमसे ने कोई इजाजत कंसेंट नहीं हमसे दी। पूछा, नहीं, हमसे, कंसेंट, हाँ, ठीक। कंसेंट का क्या मतलब लेकिन है? वो आपके एम्बेसडर आप साहब ये कह रही हैं या कि उसने फॉरेन ऑफिस कंसेंट का, दी। अच्छा चले वो मैं बिल्कुल चले एक मैं अलग ये चीज कह है। रही हूँ, मैं लेकिन, आपसे ये सवाल शफकत, पूछ एक रही हूँ। public- जो आपने जो आप Diplomatically- तो आप- शफकत एक सेकंड, मेरा सजेशन ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन पब्लिक वी शुड हैव शोन डिस्प्लेजर बाय नाउ, वी हैव नॉट येट शोन इट, इवन We have shown the displeasure in the sense that मतलब we have- आज पार्लियामेंट we में have कहा है said- शाह महमूद साहब आज भी शाह महमूद ने ये मेरी बात कहा कि सुने। हमने कम्युनिकेट कर दिया है, उसकी कॉपी हम आपको दे मुझे देंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स थे। सर कम्युनिकेट अच्छा, यही अब आप- किया है ना अब ये कि नहीं कहा उन्होंने। किसी और को Displeasure। बात करने देंगे जरा। डिस्प्लेजर। गुजारिश ये है, Displeasure गुजारिश ना ये करें है, ना। गुजारिश ये है। जिस तरह से आप क्योंकि डिस्प्लेजर कर रहे हैं, प्रॉब्लम वैसे ये है- उसको करना चाहिए प्रॉब्लम था। ये है कि आप लोगों को तकलीफ इतनी है बाहर बैठ यार, के खुदा और ना अपनी खाओ करें। गवर्नियां शर्मियां जाने की कि आपसे रहा नहीं जाता। प्लीज जरा हौसला करें, बात अगले बंदे को भी कर लेने दें। बात ये है कि यूएई ने दावत दी। यूएई आपके साथ एक बहुत अच्छे तल्लुकात हैं यूएई के। प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद यहाँ पे तशरीफ भी लाए थे। आपने अपनी डिस्प्लेजर का इजहार ये किया कि आपने ये कहा उनको कि जहाँ पे वो बजाएंगे हम वहाँ पे नहीं नहीं जाएंगे, बायकॉट आएंगे। करेंगे। अब आप ये चाहते हैं कि हम प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं या यूएई गवर्नमेंट के साथ हम सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर दें। सही, अच्छा, मतलब लेकिन क्या बातें नवीन कर रहे कपूर हैं? साहब, मेरा ख्याल है क्या OIC एक सेकंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ जी। द सिचुएशन, उसमें ये नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। जी, Let's be very उस clear on सेशन में that. हम नहीं जाएंगे। उस अब सेशन आज में ये नहीं। स्टेटमेंट हाँ, है, उस सेशन में नहीं हम एब्सटेन करेंगे। हाँ एब्सटेन करेंगे हाँ। तो ये But- हमारा नुकसान है। आई मीन OIC नहीं, हमारा नो घर नो है, हम इंडिया का नहीं है जिसके लिए हम करेंगे abstain। OIC में जा रहे हैं। हाँ, OIC की वो तो जाना मीटिंग चाहिए, में, अपना foreign point of view ministers देना मीटिंग चाहिए में हम जाके। जा रहे हैं, बट हम जो है एब्सटेन करेंगे। अब ये तो दिस इज आई थिंक लेफ्ट टू द लास्ट मिनट जो फिनेस होती है डिप्लोमेसी की, उसके मुताबिक कि हम क्या मेरा attempt एक सादा करेंगे और सवाल क्या- है सर शफकत साहब, मेरा सादा सवाल ये है कि क्या ये हमारा फेलियर नहीं है कि OIC में हिंदुस्तान को बुला लिया गया है? चले हम इसको यूं करें। देखिए बात ये है कि OIC ने पहली दफ़ा किसी नॉन मेंबर को नहीं बुलाया। नॉन मेंबर को बुलाने की एक रवायत मौजूद है OIC के अंदर। जैसे मैंने कहा कि पहले कनाडा को पिछली दफ़ा उन्होंने बुलाया था वहाँ बात करने के लिए, तो उन्होंने पुलवामा के वाक़े के बाद या किसी और वजह से मुझे नहीं पता, और ये OIC ने नहीं किया, ये जो होस्ट कंट्री है उसने किया। उन्होंने कहा कि हम जब ये हुआ और हमें पता लगा, हमने इसको एहतजाज किया और हमने अपनी पोजीशन वाजे की कि हम उस सेशन में नहीं जाएंगे जिस सेशन में ये होगा, सुषमा स्वराज जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि अब मैं सारी बातें चलें इसको इस तरीके से कर देते हैं कि देखें, आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं। कई चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, लेकिन आपने उनको मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना होता है। नहीं कि हम कुट्टी कर लें हर चीज़ के सही ऊपर। कह रहे जुबैर साहब, तो ये बात तो इसलिए- सही है। आप नहीं, क्यों बात इसलिए- नाराज हो रहे हैं? हैं। मैं नाराज नहीं, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसलिए हमने अपनी प्रोटेस्ट का भी इजहार कर दिया। हमने ये भी कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। और आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन मेरा ख्याल है आज हो नहीं हुआ। गया, अभी नहीं हुआ, सुबह कल शायद जाएगा, होगा। लेकिन जो उसके ड्राफ्ट बन रहे हैं उसमें हम भी शामिल हैं और उसके अंदर हमने अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी किया। लेकिन ये चीज़ें जो हैं इनको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अगर बुलाने वाला होता, लेट से कोई ऐसी ताकत या ऐसी कोई जिनके साथ हमारा कोई या चैड ने बुलाया होता, तो हम चैड को जो मर्जी कहते थे। ये तो सर हुकूमतों की मजबूरियां तो होती एक तो हैं। बिल्कुल मैं 100% मुत्तफिक हूँ शफकत महमूद साहब से कि जो हुकूमत वक्त होती है
اس کو حالات کا سب سے اچھا ادراک ہوتا ہے. اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کا، خاص طور پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جس طرح ہمارے دوست ممالک ہیں، اور ہمیں ان کی بات کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور ہم کٹی کر کے نہیں بیٹھ سکتے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یا تو ہندوستان کو چوز کریں یا ہمیں چوز کریں. سو یہ میں اس حوالے سے 100% ان ایگریمنٹ ہوں. مجھے صرف شفقت محمود صاحب کی بات سے جو تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اگر یہ وقت آج سے 1 سال پہلے ہوتا تو کاش یہ ایسی ہی بات کرتے کہ ہم کٹی کر کے نہیں بیٹھ سکتے. بات آپ نے کر دی کہ ہم ہوتے تھے سر حکومتیں، اپوزیشن میں سیاست اور ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر آپ کے پاس آتی ہوں. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نوید قمر صاحب، ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ ملیٹریلی ایک سٹیپ آگے رہا ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی ہم پیچھے رہے ہیں. کیسے ہم نے اس کو اپنی فتح میں بنانا ہے؟ اب بنانا ہے، پرائم منسٹر کو خود ایفرٹ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اٹس اے لانگ ہارڈ ٹاسک، اور اس وقت ہمیں انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے اس سے ہم نکل آئیں، لیکن ہم نے بہت سیریسلی اس پہ کام کر رہے ہیں. both our military leadership and our political leadership. دونوں نے اس چیز کو سیریسلی لینا ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو صحیح ہمیں کس طرح سے گھیرا ہوا ہے. ایف اے ٹی ایف کا پریشر ادھر سے آتا ہے، ادھر آئی ایم ایف کے قریب بھی گئے تو وہاں سے ایک اور پریشر شروع ہو جاتا ہے. ہندوستان کا پروپیگنڈا چل رہا دنیا کے کسی ملک نے ایکسیپٹ فار ٹرکی آؤٹ رائٹ کنڈیم نہیں کیا. ایک باقاعدہ انٹروژن ہوئی ہے، انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس ہو کے ایک اٹیک ہوا ہے، اور ایڈمیٹڈ اٹیک ہوا ہے. لیکن سب کل آپ نے کل اس بریفنگ میں کیا آپ لوگوں نے یہ باتیں کی ساری؟ پارلیمانی رہنماؤں کو اعتماد میں پوری طرح لیا گیا کہ ہمیں اپنا گھر کیسے درست کرنا؟ ہاں، وہ کافی کچھ باتیں ہوئیں، وہ اس وقت میں یہاں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں صرف جو سچویشن ہے، آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں فرانس کی، آپ جرمنی کی پڑھیں، آپ آسٹریلیا کی پڑھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کنڈیم ہمیں کر رہے ہیں. جی ہاں، اٹیک بھی ہم پہ ہوا، پومپیو نے جو پرسوں سٹیٹمنٹ دیا ہے that was very strange. which at the end of the day کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ڈی ایسکیلیٹ کرو، سب کچھ کرو، لیکن اپنے ٹیررزم کو ختم کرو. which means کہ nobody is buying our narrative کہ جی ہمارا کوئی ٹیررسٹ سے واسطہ نہیں. یہ دیر آئے درست آئے. آپ نے کہا اگر ہم کرتے تو شاید ہم دیکھیں، یہ میں اس میں پالیٹکس نہیں کروں گا، بٹ آئی تھنک لیٹس بی آنیسٹ، اٹ ہیز بین اے میسو فیلئر. ہم کہتے ہیں کشمیر کاز کے سلسلے میں ہم وہ اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکتے. ایف اے ٹی ایف کا آپ ابھی کا اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، وہ کیا کیا مانگ رہے ہیں آپ سے. Is it something that we can defend? No, we cannot defend. 2002 جنوری میں مشرف نے ایک ہسٹوریکل سپیچ کی تھی 9/11 کے بعد قبلہ درست کرنے کے لیے. آج 17 سال کے بعد ہم وہی باتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور پلیز ہم نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں بہت. ایک ہمیں ٹیررزم کے ہم ٹارگٹ میں رہے ہیں، اور اس میں بہت سی دوسری قوتیں بھی، ہندوستان بھی شامل رہا ہے. لیکن لیٹس ناٹ کڈ ourselves کہ اس میں یہ ہماری انٹرنل جہادی آرگنائزیشنز. اور ہم جب یہ کہتے تھے کہ یہ پرائس میں کیوں پے کروں، میرے بچے کیوں پے کریں، ہمارے شہر اور گاؤں کیوں پے کریں، تو پلیز آئی تھنک اگر یہ وقت آ گیا ہے، اور حکومت سے ہماری یہی التجا ہے کہ جی میں پرائم منسٹر نے بڑی اچھی انہوں نے کہا نیشنل ایکشن پلان، میں نے تو کہا جنوری 2002 میں بھی بڑی اچھی بات کی تھی. لیکن کیا ہم نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نیریٹو کو ہم اسی وقت بیچ سکتے ہیں جب ہم اپنا گھر. یہ فیصلہ ہو گیا ہے سر، یہ فیصلہ ہو گیا، اور جلد از جلد. یہ نہیں کہ ٹائم کے ساتھ ہم کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جو ملک کے اندرونی حالات ہیں سوشیو اکنامک، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور جو دنیا کی جس طرح کے روابط ہیں، جس طرح کے ہمارے ساتھ روابط ہیں، ہندوستان کے ساتھ روابط ہیں، ان کا بھی سب کو ادراک ہے. ہم نے پچھلے 6 ماہ میں ہمیں بہت بڑا ایک اکنامک کرائسس جو تھا وہ ہمیں ورثے میں ملا. تو ہم نے کوشش کی کہ اپنی فارن پالیسی کے ذریعے ہم اپنے اس اکنامک کرائسس کو تھوڑا سا مدھم اور تھوڑا سا کم کر سکیں، تاکہ ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ ہماری ڈپلومیسی کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ہماری ڈپلومیسی بڑی کامیاب رہی. بائی لیٹرل ڈپلومیسی، ایک ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے، ایک بائی لیٹرل ڈپلومیسی. تو بائی لیٹرل کی بات کر، ہمیں سعودی عربیہ نے مدد جو ہے وہ کی،
اور پریکٹیکلی کی. ہمیں UAE نے مدد کی, ہمیں چائنا نے مدد کی, اور ہو سکتا ہے ہمیں قطر جو ہے وہ بھی. سو ہم نے بائیلیٹرلی ان ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بہت بہتر کی. لیکن یہ جہادی تنظیموں والا اگر کل کو پریشر آتا ہے مسعود اظہر کو انڈیا کے حوالے کر دیں تو ہم کر وہ دیں. جو ریزولوشن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین یہ معاملہ کوئی آج کا تو نہیں ہے, یہ بہت پرانا معاملہ ہے, لیکن ہم نے جہادی تنظیمیں جو ہیں جیش وغیرہ ہم نے بین کیا ہوا ہے, پروسکرائب تنظیمیں ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ان کی جو اس وقت کہاں ہیں, وہ کیسے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے تو نیشنل ایکشن پلان جب سائن کیا تھا, جو آج سے میرا خیال ہے 4-5 سال پہلے کی بات ہے, تو ہم نے تو اس میں کیوں یہ سائن کیا تھا اور کیوں یہ چیز, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس میں ہمارا بڑا رول تھا اس شک کو دلوانے کا کہ جو بھی تنظیمیں ایسی ہیں جو مسلح تنظیمیں ہیں, سوائے ریاست کے اور کوئی مسلح تنظیم جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی. اور اب انشاءاللہ اس کو دلوانے میں ہمارا بڑا رول تھا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اللہ کرے کہ اب بھی اس کے اوپر عمل ہو جائے, یہ پوری قوم کی دعا ہے. اور آپ دیکھیں اتنا پازیٹیو جیسچر اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے پرائم منسٹر کو, اور پارلیمانی ان کی جو جماعت ہے, حکومت ہے, اس کو. میں خیال ہے اس سے زیادہ پاکستان کی عوام اور سیاستدان اور پارلیمان اس سے زیادہ جو ہے وہ یکجہتی نہیں دکھا سکتے. اللہ کرے کہ ہم اپنے تمام مسئلے بھی حل کریں اور اپنا قبلہ بھی درست کریں, کیونکہ یہ کسی اور کے لیے نہیں, ہمارے لیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.